नमस्कार। क्या बोले भारत के चुनावी रफ्तार में अब हम पहुंच गए हैं भारत की औद्योगिक राजधानी या कहे व्यावसायिक राजधानी मुंबई में। मुंबई जिसमें कि 6 लोकसभा की सीट आती हैं और मुंबई में 2014 से पहले क्या था और 2024 तक क्या परिवर्तन हुआ है, यही जानने के लिए हम पहुंच गए हैं। क्योंकि चुनाव में किस आधार पर जनता वोट देगी, ये शायद यही मुद्दा है। क्योंकि इस बार विकास का भी नारा है और ये भी बात है कि परिवर्तन देश में नए भारत का हो चुका है। पहले हमने सोचा था कि हम क्योंकि मुंबई में समंदर की लहरें जो हैं उन पर बात होती है और इसीलिए चौपाटी पर जाकर अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। लेकिन हमारे प्रोग्राम का थीम, जैसा कि हमने बताया कि पहले और अब में देश में क्या कुछ बदला भी है या नहीं, ये देखने की कोशिश है और जनता से ये जानने की कोशिश है। इसलिए हम आपको यहां पर लेकर आए हैं क्योंकि 14 से लेकर 24 तक मुंबई में रफ्तार बहुत बढ़ गई है और इसलिए शुरुआत हम करेंगे उस अंडर सी टनल से जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। तो सबसे पहले आपको वहां ले चलते हैं, उसके बाद जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई मुंबई की रफ्तार बदली है और उनकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आया है, चुनाव में क्या कुछ मुद्दा है, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की पहली अंडर सी टनल, यानी समुद्र के अंदर इसका एक भाग है जो कि बना है इस टनल में। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 2014 से लेकर 24 तक रफ्तार बहुत तेज हुई है देश की भी, जाहिर तौर पर उसमें मुंबई भी शामिल है। और इस टनल के बनने से पहले तो हम ये बताएं कि जो मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी समस्या अब तक मानी जाती रही है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस टनल के बनने से वो रास्ता जो 45 मिनट में तय होता था, जिसमें कि हाजी अली को पार करना पड़ता था, दादर पार करना पड़ता था, तमाम एरिया थे जो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले रहते हैं, लेकिन इस टनल के बनने के बाद अब वो मात्र 7 मिनट का रास्ता रह गया। 10 सालों में महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक सरकार आई, एक सरकार गई। शिवसेना उद्धव गुट एक अलग बन गया है और असली शिवसेना की लड़ाई जो है वो भी खत्म हुई और साथ साथ में शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को भी झटका लगा जब अजीत पवार अलग हुए और असली एनसीपी भी उनके हाथ से, शिवसेना की तरह एनसीपी भी शरद पवार के हाथ से भी निकल गई। तो अब जब मुंबई की बात है, उन 6 सीटों की बात है, बहुत अहम 6 सीटें हैं। इस बार पीयूष गोयल जो कि केंद्र में मंत्री हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई से। और इसके अलावा अरविंद सावंत हो, राहुल शिवाले हो, श्रीकांत शिंदे हो जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुंबई की ये सीटें जो हैं वो काफी अहम हो गई है। साथ साथ में हम आपको दिखाएं कि जो टनल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यही वो टनल है जिसके बारे में सबकी निगाहें लगी हुई थी कि क्या समय तक पूरी होगी, लेकिन समय तक पूरी भी हुई। इसका एक हिस्सा इनॉग्रेट भी किया गया और उसके बाद अब जो इसका एक हिस्सा है वो भी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनके साथ इसको लिंक किया जाएगा और लगातार मुंबई के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सुगम हो जाएगा ये रास्ता जो कि इस टनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी रफ्तार हम भी बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है, लेकिन क्योंकि हम साथ साथ में शूटिंग कर रहे हैं इसलिए हमने रफ्तार को कम रखा था। लेकिन जरा रफ्तार भी पकड़ते हैं और इस टनल से निकलते हैं बाहर। तो शाम का वक्त है और मुंबई में हवा काफी तेज चल रही है, लेकिन हम तो ये पता लगाने के लिए आए हैं कि ये जो तेज हवा है चुनावी हवा से कैसे मेल खाती है और चुनाव में किसकी हवा यहाँ चल रही है। तो मुंबई वासी और खासकर वो नारी शक्ति खासकर हमारे साथ में है जिनका इस बार वोट, इस बार क्या हर बार ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार उनके लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रही हैं, अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। तो आखिर नारी शक्ति किसके साथ है मुंबई की?
नारी शक्ति हमेशा शिवसेना की दबदबा, शिवसेना की पहचान, हमारी शिवसेना की रणरागिणियां हैं जो महिलाओं के लिए सक्षमीकरण के लिए सबलीकरण का काम करती है। और सही मायने में जो महिला शक्ति को समझ पाए तो हमारे आदरणीय सीएम सर हैं, एकनाथ राव जी शिंदे जी हैं। ये बताइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2014 से 2024 तक जो बदलाव आया, और इसमें बदलाव ये भी आया कि शिवसेना भी तो बदल गई ना। पहले उद्धव ठाकरे के साथ थी और अब एकनाथ शिंदे। क्या इसका कुछ असर पड़ता हुआ दिखेगा? शिवसेना तो एक ही है, हमारे पास सही शिवसेना है। जो शिवसेना की नीतियों पर नहीं चले उनका नस्त नाबूद होना ही था और वो ही हुआ। ये बताइए, क्योंकि ये तो लोकसभा का चुनाव है और आप स्टेट की बात कर रही हैं, लोकसभा में तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही है? वोट किसके नाम पे भी पड़ा जाए, लेकिन अपने जो लाड़के सीएम है ना, वो तो जीत कर ही रहेंगे। ये बताइए, 2014 में से लेकर 2024 तक मुंबई में क्या बदलाव हुआ है? मुंबई कैसी बदली है? रफ्तार कुछ बदली है मुंबई की? हाँ, अभी बदली है। आप देखिए, एक 14 साल जब से हमारे मोदी सरकार और यहाँ शिंदे सेना की सरकार आई है, तब से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्या? हम सब सिक्योर हैं। विकास के नाम पर वोट। यस, आप देख सकते हो मैडम, मुंबई में बहुत सारे कामों का उद्घाटन हुआ है, जैसे कि कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, डेवलपमेंट के नाम पर साहब ने बहुत कुछ काम किया है। फंड्स भी, मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ है। अभी जो बुलेट ट्रेन का भी काम होने वाला है, समृद्धि नागपुर समृद्धि महामार्ग, उनका भी जो उद्घाटन हुआ है। डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, लोग सिक्योर है। पीएम मोदी साहब के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है। हर देश आज जो ताकतवर देश माने जाते थे, चाहे यूएसए हो या इंग्लैंड हो, वो भी आज इंडिया से ही मदद मांगते हैं कि रशिया को बोलो कि प्लीज समझाइए कि यूक्रेन पर हमला ना करे। तो इससे पता चलता है कि मोदी की क्या ताकत है। मोदी जी ने हमारे देश को कहाँ ला के रखा है। पर राज ठाकरे भी एक तरीके से बीजेपी के साथ आ गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, हमें धोखा दिया गया। उद्धव जी को भी पता है कि 2019 में जो मैंडेट था, वो मैंडेट था बीजेपी और शिवसेना को। उनको अपनी महत्वाकांक्षा को जागर करना था, तो वो जाकर शरद पवार और साहब के साथ और कांग्रेस के साथ जाकर बैठ गए। जबकि बाला साहेब ठाकरे का उनका आज भी कहना है, हम वीडियोस भी देखते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं, कि उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस होने नहीं दूंगा। आपको लगता है कांग्रेस के साथ जाकर गलत ही किया ना? कांग्रेस ने किया क्या? हमारे जो मोदी साहब है, जो आज वो योजना पास हुए, अभी लेडीज लोगों तो और हुआ, पहले 1,500 रुपए था, वो 3,000 रुपए हुआ है। तो महाराष्ट्र और मुंबई में कितनी सीट? विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है जब भारत, तो शुरुआत मुंबई से होगी। 6 सीट और 45 पार, यही हमारा नारा है शिंदे सेना और महायुति का। बस महायुति का। चलिए, तो नारी शक्ति ने तो गिना दिया कि आखिर वो कौन कौन से काम थे जिनके बल पर और जिनके दम पर इस बार ये वोट डालने के लिए जाएंगी। लेकिन जाहिर तौर पर यही सिर्फ मुंबई वासियों की आवाज नहीं है, कुछ और आवाजें भी होंगी, जरा उनके पास भी चलते हैं अब। के बारे में कहा जाता है मुंबई वो शहर है जो सभी को अपने में संभाल लेता है, यानी भारत के किसी भी कोने से लोग जो है वो यहाँ आते हैं। और मुंबई के बारे में 2 बातें हैं कि मुंबई कभी नहीं सोती और मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता। क्या हकीकत है? और 10 साल का लेखा जोखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुंबई का हमारे साथ है, जरा बात करते हैं। 2014 से 24 का चुनाव आ गया है, 10 साल में कुछ बदला है मुंबई में? हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला है। आम आदमी के लिए जो पहले था आज भी वही है। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। मैं पहले पढ़ाई करता था, तब भी वही था, आज नौकरी कर रहा हूँ, आज भी वही हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदला, सरकार बदली लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदला। नहीं, लेकिन पढ़ाई से आप नौकरी तक का आपने सफर तय किया, तो कुछ तो बदला। वो तो मेरी मेहनत है, सरकार तो हमें रोकने का ही काम कर रही है। जैसे क्या रोक? आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरी मेहनत से बढ़ रहा हूँ। हाँ, चुनाव में इस बार क्या लग रहा है? चुनाव में क्या, वही जो हमेशा होता वही इस बार भी होगा। क्या हमेशा की तरह बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी कुछ कर रही है तभी जीतेगी? अब वो तो उनका काम है, उनका करना है। हमको वोट देने से मतलब, हमको जो समझ में आता हम उसको वोट देते हैं। मुंबई में मैंने देखा कि पूरा जो रफ्तार है उसको बढ़ाने की कोशिश हुई है, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कोशिश हुई है। आपको लगता है वो कुछ सफर आगे बढ़ा? हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ।
आपका वोट काम पर जाएगा, किस पर जाएगा? काम पर जाएगा, जो काम होएगा उसको ही वोट देंगे। युवा जो है जिसको लेकर प्रधानमंत्री इतनी बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है देखते हुए कि युवा जो है वो कोई मत नहीं रख रहा और कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखिए, आज का युवा बहुत समझदार है। पिछले 70 सालों में, इससे जो पहले की जो सरकार थी, जिन्होंने गरीबी हटाओ करके देश में नारा दिया था, जो गरीबी हटी नहीं है। पर आज के 10 सालों में जो देश में बदलाव आया है, जो देश का जीडीपी बढ़ा है, हमारे आदरणीय पंतप्रधान साहब ने जो हमारा देश का जो नाम ऊंचा किया है, आज विश्व में हमारा नाम, हमारा भारत का नाम गौरव से लिया जाता है। 10 सालों में मुंबई में और महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी हलचल हुई है। अब एनसीपी भी 2 अलग अलग तरीके से हो गई है, शिवसेना भी 2 अलग अलग तरीके से हो गई है। उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लगता है होगा? इतना नहीं होगा, बिकॉज मोदी जी जो काम कर रहे हैं पिछले 8 सालों में, उसका इम्पैक्ट इससे कई ज्यादा है। और मोदी जी का काम, मतलब वी कैन नॉट थिंक, वो यहाँ तक पहुंच गए, वो आसमान के पार चले गए, इतना मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी whatever he is contributing towards society, for youngsters, for this society, for this nation is completely different। और महाराष्ट्र की पूरी पब्लिक भी उनके सपोर्ट में है। इस बार क्या लग रहा है मुंबई में और भारत में चुनावी हवा किस तरफ चल रही है? बीजेपी, मोदी आएगा तो मोदी ही। वजह मोदी जो है उसकी सोच बहुत दूर दूर तक है और वो सभी को पसंद है भाई, इसलिए मैं तो मोदी को ही वोट दूंगा। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मोदी जी ने आर्मी को भी स्टेबल किया है, जितने भी एयरफोर्स है, मतलब जो भी सेना हमारी, उनको उन्होंने स्टेबल किया है। जो चीज़ के लिए हम पहले सोचते थे कि हमारे पास चीज़ें हैं नहीं, पेमेंट नहीं है, जिसके कारण हम ले नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने फंड जमा किया, फंड रिलीज किया। तो इसलिए मोदी सरकार को आना चाहिए। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? मेरे लिए एजुकेशन है, शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी, इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं युवा मतदाताओं की, तो मुंबई कर जो युवा हैं, हमने सोचा क्यों ना उनके पास ही चलते हैं सीधे बात करने के लिए। और हम यहाँ वर्ली के जांबौरी मैदान में पहुंच गए हैं। ये वो इलाका है, इसको महात्मा गांधी मैदान भी कहा जाता है, जहां पर की प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट की प्रैक्टिस हो या तमाम तरीके के खेलों के लिए यहाँ पर जो लोकल मुंबई कर हैं, युवा हैं, वो आते हैं। और इस वक्त तो क्योंकि देखिए दिन में काफी तेज धूप है, तो प्रैक्टिस तो कोई नहीं कर रहे, लेकिन कुछ युवा यहाँ जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि जरा अब उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन गुप्ता है। मदन जी, चुनावी रंग चढ़ चुका है, मुंबई कर क्या सोच रहा है इस चुनाव? देखिए, आप एक ऐतिहासिक मैदान में हैं जिसका नाम है गांधी मैदान। यहाँ पे उद्धव ठाकरे गढ़ के विधायक हैं, उनके सुपुत्र यहाँ से विधायक हैं, यहाँ से सांसद भी उनके ही पार्टी के हैं, नगर सेवक भी उनके ही पार्टी के हैं। लेकिन आप देख रहे हैं परिस्थिति क्या है। वहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा ग्राउंड खराब हो चुका है, मिट्टी उड़ रही है, यहाँ के लोगों को पोल्यूशन कर रही है, बट कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और मोदी जी की जरूरत है, और युवा मोदी जी के साथ है, इसलिए हम साथ देंगे मोदी जी का। युवा क्यों है मोदी जी के साथ? मैडम, जैसे कि यहाँ पे भाई ने कहा कि यहाँ पे उनके आमदार है, नगर सेवक है, खासदार है, जिन्होंने जीत के तो गए, लोगों को वादा किया सब कुछ के, लेकिन उसके बाद कभी अपनी शक्ल यहाँ पे दिखाया नहीं दोबारा। बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, जैसे कि अब यहाँ पे आगे वाले रोड पे जाएंगे महिंद्रा टावर के वहाँ पे, तो वहाँ पे पहले सुलभ शौचालय होता करता था पहले, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे दोनों भी सुलभ शौचालय टूट गया हुआ है। पब्लिक को इतनी असुविधा होती है। ये तो मैं खाली एक मामूली से सुलभ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे विषय की बात है। बीडीडी चाल का विषय, जिसको कि जब वो जीत के गए बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन आज 10 साल से 2 साल, मतलब 2 बार वो खासदार हो गए यहाँ से, लेकिन यहाँ पे शक्ल उन्होंने कभी दिखाया नहीं, कुछ सलूशन नहीं निकला है किसी चीज का। बस इसीलिए युवा यहाँ की वर्ली की परेशान हो गई है, और इस बार हमने निर्णय ले लिया है। क्या करना है वो आने वाले समय में सबको दिख जाएगा। तो खासदार वर्सेस कामदार, क्या इस बार लड़ाई वो है? इस बार बहुत क्लियर है, एक्चुअली बहुत सिंपल चीजें है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी चीजें कर देते हैं देश के हित के लिए। इसी वजह से जो डेवलपमेंट का मॉडल जो मोदी जी ने पूरे देश भर, भारत भर में डेवलप किया है, वही अभी युवाओं को
मुंबई के युवाओं को भी चाहिए, वर्ली में चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो इधर वो उबाटागढ़ के स्थानिक आमदार उनके सुपुत्र होने के बावजूद वर्ली की परिस्थिति आप देख सकते हो, आजू बाजू कुछ डेवलपमेंट नहीं है, ना कुछ है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना। और युवा अभी समझदार हो गया है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए, हमें जॉब चाहिए, जो कि मोदी जी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से दे रहे हैं, मेक इन इंडिया की वजह से लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, उसके अलावा डिजिटल इंडिया की वजह से इतना रोजगार निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीजें सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, इसलिए इस बार युवा ने ठान लिया है कि अब की बार डेफिनेटली 400 पार। नहीं, लेकिन आप बात यहाँ लोकल मुद्दों की कर रहे हैं और आप नाम मोदी जी का ले रहे हैं। मुद्दा क्या है? लोकल विधायक के काम पर आप वोट दे रहे हैं या केंद्र सरकार के आधार? क्या है ना मैम कि मोदी जी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि सबको पता है कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि ऊपर मोदी जी बैठे हैं जो कि इंश्योर करेगी कि डेवलपमेंट हो। और ये जो लोकल पार्टीज है इनके हाथ में बीएमसी इतने सालों से है, आप देख रहे हो मुंबई का बीएमसी का बजट इतना हाई होने के बावजूद रास्ते की क्वालिटी, आप अभी ट्रैवल करते आए होंगे, आप देखो कितने गंदे रास्ते थे, अभी कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, क्योंकि ये लोग ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है माननीय एकनाथ शिंदे जी की, उन्होंने रोड अच्छे कॉन्क्रीटाइज करने को ले लिए। तो ये जब मोदी जी का इम्पैक्ट जब आता है तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए जो स्थानिक विषय हो, बाहर के विषय हो, सब नलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। 2014 से लेकर 24 तक 10 साल का समय काफी लंबा समय होता है। 2014 से 24 तक क्या कुछ बदला है आपके जीवन में? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बीच में यहाँ पे इलेक्शन माहौल बनने से पहले कुछ पार्टियों ने कुछ कैंप्स रखा था, आयुष्मान भारत, जो मोदी जी के जो योजनाओं के बारे में कैंप्स रख के वोट मांग रहे थे। जब उन्होंने काम किया उनके नाम पे तुम वोट मांग रहे हो, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जो किया है उनके नाम पे दूसरे लोग वोट मांग रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया 10 साल में? 10 साल में जीवन में परिवर्तन क्या है, वो तो है ही, हम मेहनत करते हम परिवर्तन करते। अभी आपको एक एग्जाम्पल बता रहेंगे, यहाँ पे जो भी खेलने आते हैं वो हर एक बोलता है खिलाड़ी नाराज है, क्योंकि यहाँ पे कितने सालों से शौचालय बना है वो अभी तक चालू ही नहीं है, मतलब टॉयलेट करने के लिए उनको जाना पड़ता है बाजू के बिल्डिंग्स में। इससे ज्यादा डेवलपमेंट कौन कर सकता है? और जीवन में हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है ये आप पूछ रहे थे। मैं वर्ली में रहता हूँ, जनरली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे जाने के लिए 45 से 1 घंटा लगता था। आज मैं वर्ली से 5 मिनट में सीधा मरीन ड्राइव पे निकलता हूँ, वहां से कोर्ट 5 मिनट में, मतलब 15 से 20 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ। उसके बाद मेरे को कभी कभी पनवेल कोर्ट जाना रहता था, तो अब पनवेल कोर्ट जाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे, मतलब ऐसा लगता था कि पनवेल कब पहुंचूंगा और कब आऊंगा। कभी कभी तो ऐसा होता था कोर्ट बैठ जाता था, मैटर एडजन हो जाता था, मैं पहुंच नहीं पाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में अटल सेतु एक सेतु बना है, जो सेतु सच में सेतु इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारा टाइम भी बच रहा है। 20-25 मिनट में, आधे घंटे में हम पनवेल, जहां हमको रीच करना है टाइम पे पहुंच रहे। वैक्सीनेशन था, वैक्सीनेशन दिया मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ इंडियंस को तो दिया ही दिया, फॉरेनर्स को भी दिया, लोगों की जान, वसुधैव कुटुंबकम, वो जो सिद्धांत है उसको सच में प्रूव किया। लोग मोदी जी के ऐसे ही पैर नहीं पड़ रहे, मोदी जी ने किया है, उनका एक करिश्मा है। विपक्ष जो है वो एक बात कहता है कि बीजेपी में जो भी जाता है, बीजेपी जो है वो गंगा की तरह हो गई है। अजीत पवार गए तो उनके पाप धुल जाते हैं, तमाम छगन भुजबल जाते हैं तो उनके भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या कुछ अगेंस्ट जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। भ्रष्टाचारी जब उनके पास रहते तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, इधर आ गए तो वो भ्रष्टाचारी, ऐसे नहीं होता। लेकिन ईडी सीबीआई का नाम भी लिया जा रहा है ना, तो उनपे मुकदमे चल रहे हैं अभी भी, बाइज्जत बरी थोड़ी है उनमें से कोई। युवा कुछ और जुड़ गए हमारे साथ में। चलिए, आपके लिए मुद्दा क्या है इस चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे? हमारे लिए विकसित भारत मुद्दा है। हमारे इतने मुद्दे हैं जो विकास हुए, वही देख के वोट देंगे। कुछ बचा ही नहीं कि जो उनके बारे में हम गलत सोच सके मोदी जी के बारे में। तो हर एक चीज क्लियर है, तो हमें कमल खिलाना है। अब की बार 400 पार आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। महाराष्ट्र मुंबई से कितना जो भी है वो सब देखेंगे, 400 पार है पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मोदी जी के लिए फ्री में बिना कुछ किए लोग एडवर्टाइज हर लेवल से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, नारा तो ये बीजेपी का है अब की बार 400 पार, लेकिन जिस तरह से युवाओं से बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनके मन के अंदर भी यही भावना है, क्योंकि जो मुद्दे गिनाने की कोशिश की गई उसमें तमाम वो चीजें हैं जो युवाओं के लिए अब तक हुई हैं, और इनके लिए जब ये चुनाव में जाएंगे अपना मतदान करने, वोट डालने के लिए, तो शायद यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी भी रहेगा। मुंबई में अगर आएंगे और वड़ा पाव नहीं
नहीं खाएंगे तो लगता है कि जो ट्रिप है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम ये वर्ली में यहाँ का जो फेमस वड़ा पाव सेंटर है, जाहिर तौर पर 24/7 ये दुकान खुली रहती है और यहाँ पर वड़ा पाव काफी फेमस मिलता है, हम भी चखेंगे। लेकिन ये हम यहाँ पर एक दिखाएं, एक तरीके से भेलपूड़ी यहाँ पर ये बनाते हैं और इनका बनाने का तरीका भी बड़ा अलग है। ये भी मुंबई का एक अलग अपना स्टाइल है, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है और चुनावी चकल्लस इन मुद्दों पर होती है। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल गुप्ता। जवाहर जी, कितने समय से आप ये बना रहे हैं? 30 बरस हो गए। ये क्या स्टाइल क्या है, ये इसकी क्या जरूरत होती है? ये गर्म करने के लिए, मच्छर नहीं लगते हैं। भेलपूड़ी है? हाँ, भेलपूड़ी है। चुनाव सिर पर है, चुनाव में क्या लग रहा है? अच्छा है। आपका मत जो है वो काफी सीक्रेट है, आप किसी के बारे में बोल नहीं रहे हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा कर? हाँ, वो इधर सब लफड़ा चलेगा, सबको खुश रखना चाहते हैं। हाँ, एक को बोलेगा तो एक नाराज होएगा, एक को बोलेगा तो एक नाराज होएगा ना। तो वो दिल में जो रहे वो करने का अपना। तो ये वो भारत का असली मतदाता है जो जिसके दिल में क्या है वो बोलना नहीं चाह रहे। इनके मन में जो भी है ये सीधे जाकर के जब बैलेट बॉक्स पर बटन दबाएंगे तभी पता लगेगा इनके मन में क्या है। तो इस तरह से लोकतंत्र की ये खूबी है भारत के। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने जिस तरह बताया कि चाय पर चर्चा, वड़ा पाव और खासकर ये जो भेल बना रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो पहुंचे हुए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए भी। ये सेंटर यहाँ का कुछ फेमस सेंटर है? वर्ली, ये मिडल है वर्ली का। वड़ा पाव में देख रही हूँ और भेलपूड़ी भी बन रही है। सबसे सेंटर वाला ये बहुत फेमस वड़ा पाव वाला है, मंचेकर वड़ा पाव वाला। 50 साल से ये वो यहीं पे है। मैंने अभी इनसे बात की, ये वो मतदाता है जो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन युवा तो आई थिंक काफी वोकल हो गया है। युवा के मन में क्या? देखिए, अभी बोलना चाहेंगे तो बहुत सारा बोल सकते हैं अपन, पर आप किसके बारे में जानना चाहते हैं वो हमें मालूम पड़ना चाहिए। चुनाव में किसकी हवा चल रही? मोदी जी की तो हवा चल रही है, बहुत अच्छे तरह से चल रही है और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। थोड़ा और करेंगे तो और अच्छा होएगा। विकसित भारत बनाना है, 400 पार करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप क्या मानते? नहीं, बराबर बोल रहे हैं कि इतने बड़ी वर्ली है, वर्ली A+ बनाने के चक्कर में हमारे आमदार बात करते थे। क्या हुआ, यहाँ पे 4-5 बड़े स्लम्स है, सामने एक आग भी लग गई और कुछ घटना हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? यहाँ पे जाने के लिए KEM जाना पड़ता है, नाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे पहुंचने के लिए एक घंटा लगता है, 40 मिनट लगता है। कितने लोगों की ऐसे लाइफ गई है हॉस्पिटल पहुंचने में। उसके बाद 3 आमदार है, 3 यहाँ पे। मुझे लगता है इंडिया में, ये पूरे भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं रहेगा कि एक विधानसभा में 3 आमदार होके भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये जिनकी बात कर रहे हैं युवराज, उद्धव ठाकरे के बेटे की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये आदित्य ठाकरे जी की बात हो रही है। बल्कि देखिए, यहाँ पे अभी ये हमारे BDD चाल का प्रोजेक्ट है। जब ये हमारे CM थे देवेंद्र फडणवीस जी, जब उन्होंने जो परमिशन लाए, उन्होंने जो पार्किंग से लेके सुविधा की, जब इनकी सरकार बनी ना इनमें पार्किंग है ना कुछ है, फिर फायदा क्या 40-40 माले का टावर होकर? सरकार तो हट गई ना। अरे उनके इसमें हुआ ना, लेकिन उन्होंने कर दिया ना अभी 40 माले का। साइंसिंग तो उनके काल इसमें हुआ ना, बल्कि 29 माले का प्रोजेक्ट हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। जो इनका जो परमिशन है वो सब देवेंद्र फडणवीस जी ने लाया था। तो ये क्या करे, सिर्फ नारियल फोड़ रहे। जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? पहली बात तो जो मतलब यंगस्टर्स के लिए मतलब स्पोर्ट्स में जो मतलब मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एथलीट हूँ, तो जो इस बारे में ज्यादा ध्यान दे रहा है कि मतलब अपने यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम्स अभी बहुत मतलब कमी है ही नहीं, इतना डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर भी अगर जो मतलब काम करने को देखेंगे आगे, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे इवेंट होता है जाम्बोरी मैदान में वर्ली गेम्स, तो ये भी एक अच्छा है। मतलब इससे भी और मतलब फुटबॉल इवेंट्स भी ज्यादा अगर ऑर्गेनाइज होंगे तो वो भी बेटर रहेगा। मतलब आपको लगता है खेल को लेकर के पहले से अब में सुधार हुआ है? हाँ, अभी मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी मतलब थोड़ा ठीक ही हुआ है, पहले से अच्छा हो गया। अभी नए मतलब इवेंट्स वगैरह शुरू हुए, पहले जो नहीं थे। आपका वोट खेल के नाम? जी। तो सबका अलग अलग क्या? अभी तो मतलब खेलो इंडिया कर ये भी शुरू हुआ है, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें भी मतलब प्रोग्रेस दिखता है, मतलब स्पोर्ट्स पे अच्छा दिखता है। युवा को तो बोलना चाहिए ना, युवा भी शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? क्या है चुनाव का मुद्दा? चुनाव का मुद्दा तो जो भी विकास कार्य अभी तक मोदी जी ने किए हैं वो देखने अगर जाएंगे तो विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आज पंतप्रधान जी के, मोदी जी के कार्यकाल में आज राम मंदिर भी बना है,
3 तलाक जो बहुत पुराना मुद्दा था, 3 तलाक भी यहाँ पे बैन है। उसके अलावा देख लेंगे सीएए जो नागरिकता मिली है, जो हमारे बंधु जो बांग्लादेश ऐसे रिफ्यूजी से आए हैं जिनको आज तक कभी नागरिकता नहीं मिली थी कांग्रेस के शासन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में व्यस्त थे, तो आज उन्हें नागरिकता मिल रही है। ऐसे बहुत कार्य जो मोदी जी ने किया है और अभी आने वाले कार्यकाल में भी वो ऐसे काम करेंगे। तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए ये था हमारा क्या बोले भारत का एपिसोड, क्योंकि मुंबई कर क्या सोचते हैं, उसमें युवाओं का योगदान क्या रहने वाला है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, ये सब हमने जानने की कोशिश की। अब जरा आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र की राजनीति जहां पर आकर इस बार अटक रही है उस क्षेत्र की तरफ। लेकिन मुंबई से क्या बोले भारत की चुनावी रफ्तार में इतना ही। अब आपको अगले एपिसोड के लिए लेकर चलेंगे कहीं और, चलिए हमारे साथ।